एसएसपी के ऑफिस में काम करता था उसका पापा, उसको लेके रात में ही छोड़ दिया पुलिस वाला। अब क्यों छोड़ा, कहाँ छोड़ा पुलिस? और हम लोग को नहीं, और बिल्डर का बेटा वो भी रात में चल गया, वो लोग भी तो यहाँ पे लड़ा थाना के अंदर, वो लोग भी तो हाथ चलाया, तो उन लोग को क्यों चलाया है? का बेटा पे हाथ चलाया, उसको भी छोड़ दिया, उन लोग को भी भेजा जाए। ये लोग का है मां। कार्रवाई हो रहा है नहीं, एक पक्ष का नहीं है, दोनों तरफ आवेदन दिया गया, दोनों तरफ आवेदन एफआईआर दिया है, और जो बदमाशी थाना पे भी कर रहे थे थाना में ही डिटेन किया गया, वही आज अभी जरूर थोड़ा देखिएगा। एसपी साहब बोले ना जो मार गया, तो जो मार खाया उसका क्या स्थिति है, आप संज्ञान लीजिएगा ना। तो क्या सच्चाई आप सामने लाइए, आप प्रेस के बाद वो लोग 50, 30, 40 लड़का के साथ आए हैं, और हम लोग के पास पर्चा लग गया पंडाल के, जब पंडाल को लोग ताश दर्ज करने का कोशिश किया और सब आदमी का हाथ और लिस्टर निकाल के सटा। किसके तरफ से शुरुआत हुआ, किसके तरफ से क्या हुआ, भाई पुलिस क्यों थाना बनाए? इसका निर्णय तो पॉलिटिशियन में चलेगा, आम आदमी नहीं। इसके लिए पुलिस न्याय यहाँ से निकलवा दिया गया है। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत से हर खबर पर पैनी नज़र। रातू रोड रामविलास पेट्रोल पंप के सामने भव्य काली पूजा का आयोजन किया गया था। उसी में कल रात्रि की घटना के बारे में आप देख रहे होंगे, यहाँ काफ़ी लोग खड़े हैं कि उस पूजा में कल रात्रि पूजा के दौरान गोलीबारी हुई है असामाजिक तत्वों द्वारा, और जितने भी पंडाल से जुड़े और पूजा से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस साथ नहीं दे रही है। आपका एफआईआर दर्ज हुआ? हमारा एफआईआर का पेपर दिया हुआ, लेकिन उसको प्रोसीड नहीं किया जा रहा है। उन लोगों का एफआईआर को त्वरित कार्रवाई करके हम लोगों का 5 भाइयों का चालान उन लोगों करवा दिया है, लेकिन हम लोगों का पेपर कल रात 10 बजे से अभी तक होल्ड पे है। हम लोगों का पेपर का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसमें हम लोग के भाई का सर पे जानलेवा हत्या भी हमला किया गया है। हमारे भाई का सर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, फट गया है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से उन लोगों को सारा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, और हम लोग की तरफ से कोई कारण क्या था? मैंने पहले से दुश्मनी थी, पहले से लड़ाई झगड़ा हुआ था, या पूजा के चलते हुआ है? किस कारण से आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? हमारे पूजा प्रांगण में कल रात को माता के प्रसाद का भव्य वितरण किया जा रहा था। उसी दौरान हमारे कुछ भाई रोड के सामने से पार कर रहे थे, तो उस दौरान आपके कुछ भाई मतलब जो पूजा से संबंधित पूजा समिति के लोग सामने से पार कर रहे थे। उसी दौरान हमारे उनके जो गोलू पांडे है, उनका बेटा वहाँ से कार लेके जा रहा था, तो लोगों द्वारा टकरा जाने पे हमारे भाइयों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने हमारे भाइयों पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया बाकायदा, और लोगों पे जानलेवा हमला करने का कोशिश किया। उस दौरान हमारे भाइयों ने ईंटा पत्थर से उनके गाड़ी पे हमला किया, जिसमें उनका एक शीशा गाड़ी का फूटा। फिर उसके आधा घंटा के बाद में वो लोग 30 से 35 की संख्या में, बल की संख्या में, प्लस 2 पुलिस की गाड़ी के साथ हमारे थाना में हमारे पूजा प्रांगण में आकर हम लोगों को डायरेक्ट गोली निकाल के बोल रहे हैं सबको गोली से मार देंगे, और बाकायदा पुलिस वहाँ देख रही है। पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बाकायदा कहाँ की पुलिस थी? वो सुखदेव नगर मंडल, सुखदेव नगर की पुलिस थी, सुखदेव नगर थाना का पुलिस था, और इन लोगों के सामने हम लोगों के द्वारा हम लोग पर सारा लड़ाई झगड़ा किया गया, हमारे साथ हम लोगों को मारा गया। बाकायदा हमारे पंडाल पे ईंटा पत्थर भी चलाया गया, हमारे पंडाल को भी क्षतिग्रस्त करने का कोशिश किया गया। हमारे हिंदुत्व की आस्था पे भी कोई लोगों ने ठेस पहुंचाने का कोशिश किया। हमारे भाइयों को कल रात को बहुत बुरी तरह से इन लोगों मारा। उसके बाद थाने वाले हमारे भाइयों को लेकर
थाना आए, थाना के अंदर उन लोगों ने हम पे, इस हमारे भाई पे, ऋतिकेश पे पिस्टल टान दिया पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस प्रशासन के सामने गोली निकाल कर इसको मारने का धमकी दिया गया। और बेटा उनका बोल रहा है गोलू पांडे का कि सबको गोली मार देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा बहुत बड़ा पैरवी है गुरु पांडे का, बोल रहा हमारा सीधा सीएम से कनेक्शन है, सीएम से पैरवी है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, सबको अंदर भेज देंगे, गोली मार देंगे। उसके बाद सारा एक्शन पुलिस की तरफ से उन लोगों के साथ तरह के पुलिस वालों ने एक्शन लिया। हमारे तरफ से कोई आरोप कार्रवाई यह नहीं है किया कि पुलिस जो आपके अपोजिट जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं उनके पक्ष में काम कर रही है, ऐसा आपका कहना है? पुलिस उनके पक्ष में काम कर रही है, हमारे पक्ष में कोई भी काम नहीं किया गया। बाकायदा हमारे 5 भाइयों को कल रात 10 बजे से गिरोह में कारीगिरह में रख के अभी तक उन लोगों को नहीं छोड़ा गया है, उनका चालान भी कर दिया गया है। और हमारे भाई का सर फटने के बाद भी हमारा पेपर नहीं लिया गया। अगर केस हो तो हमारा यही मामला है, या तो केस हो तो दोनों को ही अंदर जाए सर, दोनों को ही को, अगर हमारे भाई को भी चोट लगा है उन्हें उनकी राजनीतिक पकड़ के कारण नहीं छोड़ा जाए, उन लोगों को भी अंदर किया जाए, अन्यथा दोनों पक्षों को बैठाकर मैटर कॉम्प्रोमाइज किया जाए। हमारा एक ही डिमांड है, या तो वो भी अंदर जाए, या तो हम लोग दोनों अंदर जाए, या तो दोनों पक्ष का वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, एक तरफा डिसीजन नहीं दिया जाए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अभिमन्यु राय हुआ। आपका क्या कहना है? आप पे पिस्टल लगा हाँ, मेरे ऊपर अंदर में जब पूरा थाना के अंदर सबका सामने पुलिस के सामने वो लोग मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया और वहाँ पर बोल भी रहा था कि गुरु पांडे का बेटा कि लोग को गोली मार देंगे, सबका मर्डर कर देंगे। तब वहाँ पर पुलिस वही लोग का सपोर्ट में बोल रहा है, हम लोग का सपोर्ट में 1% कुछ भी नहीं बोला। हमको यही है कि हमको इंसाफ चाहिए, हम लोग का लड़का लोग बाहर आना चाहिए, नहीं तो साथ में हम लोग का भी तरफ से सर फटा हम लोग का भी लड़का लोग का, तो हम वो भी अंदर जाना चाहिए या फिर मैटर कॉम्प्रो करवाना है, यही सिर्फ। आप क्या बताएंगे? मेरा यही कहना है सर। नाम बताएं अपना। मेरा नाम रोनित पासवान। मेरा यही कहना है सर कि हमारे भाई अंदर है और उन्हें छोड़ा जाए। जैसे कि हमारे छोटे भाई ने बताया कि उस पे थाना के अंतर्गत रहते हुए उन लोगों के सामने रहते हुए उन लोगों ने पिस्टल सटा दिया। जब इस पे तो वो बाहर क्या नहीं कर सकते, और पुलिस क्या कर रही है, हमारे भाई को पकड़ के रख लिया। उन लोग कहाँ हैं? पुलिस प्रशासन 24 घंटा हो गया दे रही थी, हम लोगों पे पिस्टल टाना गया यहाँ पे और पुलिस साथ में थी। उसके बाद भी क्या हम लोग भरोसा है कि हम लोग वो लोग नहीं मार सकते हैं? जब प्रशासन पुलिस प्रशासन के रास्ते वो लोग तमंचा लेकर हमारे ऊपर लहरा रहे थे, तो पुलिस प्रशासन का क्या इज्जत रह गया? पुलिस प्रशासन तो बिक चुकी है इस हिसाब से। सुखदेवनगर प्रशासन बिक चुकी है, रांची पुलिस बिक चुकी है। पुलिस के सामने बाकायदा लोगों को तमंचा दिखा करके डराया जा रहा है, वो भी थाना प्रांगण के अंदर में। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। और बाकायदा हमारे माँ आदिशक्ति नवयुवक संघ रातू रोड में जो हमारा पूजा होता है काली माता का, वहाँ पथराव हुआ, उसको भी लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन बाकायदा एक तरफा एक्शन ले रही है, हम लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। हमारे साथ किसी भी तरह का एक भी लीगल चीज़ नहीं किया गया है। हम लोगों को सारी तरह से गिराया जा रहा है, हमारे भाइयों को अंदर डाला जा रहा है। और बाकायदा यहाँ 5-6 थाना का पुलिस बल यहाँ पे आया हुआ है, लाठी लेके हम लोग पे दबाव बनाने का कोशिश कर रहा है। पूरा जिला का प्रशासन यहाँ आ गया है। बाकायदा आप उधर भी दिखा सकते हैं, 4-5 गाड़ी लगी हुई है, इधर भी 4-5 गाड़ी लगी हुई है। सारा पुलिस बल से हम लोगों को दबाया गया है। तो हम लोग अपने भाइयों के साथ थाना का घेराव कर रहे हैं। और हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि या तो केस वापस हो, या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो, या तो जाए तो दोनों को ही जाए, वो भी जाए। क्यों हम लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, उनको नहीं भेजा जा रहा है, जबकि हमारे भाई पे सर पे जानलेवा हमला किया गया सर। काली पूजा कमेटी का कहना है कि एक पक्ष की बात सुनी जा रही है और हम न्यूज़ एक्सप्रेस भारत एक पक्ष की सुनकर आपसे बात कर रहे हैं। दूसरे पक्ष से कोशिश करेंगे कि हम सब मिल सकें। हालांकि बीच शहर में पूजा के दौरान इस तरीके की घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा ये बिल्कुल ही गलत है। सरकार प्रशासन को सच्चाई क्या है उस सच्चाई का सामना करना चाहिए, उस सच्चाई को इन युवकों के सामने लाना चाहिए। एक पक्ष को आपने डिटेन कर रखा है और दूसरे पक्ष को आपने एक तरीके से क्लीन चिट दे रखा है, जैसा कि यहाँ के काली पूजा समिति के जो जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने बताया। हम कोशिश करते हैं पुलिस से भी बात करने की कि मामला क्या है। गाड़ी सवार जो पार हो रहे थे, उसके बाद कुछ वहाँ लड़के लोग के बीच में हल्का टच करने को लेके गाड़ी से मिरर से उसको लग गया था, उसी का बात बढ़ गया था। बाद में वो आपस में दोनों गुट मारपीट कर लिए थे। इसके बाद एक गुट पहला थाना आया, उसके बाद दूसरा गुट भी आया, फिर उन लोगों ने दोनों यहाँ पे थाना में भी मारपीट किया। और दूसरे गुट वाला ज़्यादा संख्या में थे, कार वाले कम थे, तो उनको ज़्यादा मारपीट किया। तो थाना में जब हुआ हंगामा कर रहे तो थाना में ही उन लोगों को पकड़ के अरेस्टिंग भी कर लिया गया था। तो उसी का आज केस हुआ, फिर उन लोग आज कार्रवाई हो रहा है। नहीं, एक पक्ष का नहीं है,
दोनों तरफ आवेदन दिया गया है, दोनों तरफ हम लोगों ने एफआईआर किया है और जो बदमाशी थाना पे भी कर रहे थे थाना में ही डिटेन किया गया था, वही आज अभी जेल गए हैं, भेज जा रहे हैं। दूसरे पक्ष पे भी कार्रवाई होगी। क्या करें? उसी में एक मिरर से लगा था, उसी बात को लेकर बात बढ़ गई कि दोनों पक्ष में मारपीट हुआ। एक पक्ष का कहना है कि वो लोग जो आए हुए थे, जो गिरोह थे, वो लोग रिवॉल्वर निकाले थे थाना के अंदर। अभी हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी वहाँ भी लगा हुआ है, जैसे यहाँ सीसीटीवी मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। तो आज जो बदमाशी किया था कल यहीं पे पकड़ाए हैं थाना में, वही जेल जा रहे हैं। बाकी को हम लोग किसी को जो अभी थाना में मारपीट करने आए थे उनकी गिरफ्तारी। हाँ उन्हीं को, बाकी हम लोग किसी को बाहर से अरेस्टिंग नहीं किया। यहाँ पे जो मारपीट कर रहे थे थाना परिसर में घुस के, वही अरेस्टिंग हुआ, उसी पे कार्रवाई हुआ है। तो वो लोग का कहना कि एक तरफा नहीं, वो भी अभी एप्लीकेशन दिए, उस पर भी एफआईआर हुआ है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो है स्पॉट पे यहीं पे थाना पे भी, वहाँ के बाद यहाँ पे भी मारपीट करे, तो उस पर कार्रवाई हम लोग अभी किए हैं, उस पर भी होगा दोनों पे। पता चला कि ऐसा ऐसा घटना है, स्वाभाविक है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, सब लोग परिचित है, तो स्वाभाविक है जब सूचना मिली तो मैं आया था। तो जो झंझट हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आपस में लड़ने से किसी को नहीं लड़ना चाहिए, चाहे दुश्मन भी है तो लड़ने की क्या ज़रूरत है भाई। तो हर चीज़ का समाधान है, लड़ाई झंझट समाधान नहीं है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए आप देखते होंगे कि सीपी सिंह 30 साल से विधायक है, कहीं सुने हैं कि सीपी सिंह का लड़ाई हुआ है? हाँ, बातों की लड़ाई होती है और होती रहेगी, लेकिन फिजिकली लड़ाई नहीं होती है। सर, समिति वालों का कहना है कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि पक्षीय है कि द्विपक्षीय है। पुलिस का काम है न्यायपूर्ण काम करना, और हर पुलिस वाला को यही काम करना चाहिए, न्यायपूर्ण ही करना चाहिए। तो पुलिस बताएगी कि भाई न्यायपूर्ण है कि नहीं है, ये तो देखना पुलिस का काम है ना। हमारे बोलने और नहीं बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोग ये भी कह रहे हैं थाना परिसर में रात में कल पिस्टल वगैरह निकाल लिया आरोपी। ये मेरे को नहीं पता है भैया, कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है। आरोपी भाई, हम लड़ाई झंझट में हैं तो हम भी आरोपी हैं, तो कोई एक पक्ष आरोप की बात नहीं है। कौन आरोपी है, किसके तरफ से शुरुआत हुआ, न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। जो हमारे व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे थोड़ी होता थाना। क्या कहना है तुम्हारा? क्या कहना? मेरा शिवम सिंह नाम है। क्या बोलना क्या चाहते हैं? बोलना यही चाहते हैं कि अगला पार्टी का लड़का को भी बंद किया था हम लोग साथ अंदर रूम में, लेकिन आधा रात में हाजत में घुसाया और उसको उसका बाप साथ साइड से भेज दिया। अब बिल्डर का बेटा था तो उसको छोड़ दिया गया, मतलब लोग पैसा पावर दिखा रहा है के द्वारा कि पुलिस प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। एक वहाँ थे सामने, उन्होंने ये कहा कि रात के 2 बजे जो दूसरे पक्ष के थे, जिन पर ये पक्ष जो फिलहाल जा रहे हैं फुटवार जेल, इस पक्ष का कहना है कि जो दूसरे पक्ष वाले हैं उनको रात के 2 बजे यहाँ से निकाल दिया गया। आखिर एक पक्ष को सुन के ये एक पक्षीय कार्रवाई क्यों? तो बता दें आपको कि कल जो सुखदेव नगर थाना में पूजा समिति के बीच में जो 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, प्रकाश सोय के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो थाने में लोग मारपीट किए थे उन लोगों को डिटेन किया गया थाने में, और उन्हीं लोगों को जेल भेजा गया 5 लोगों को। बाकी लोगों पर जो द्विपक्षीय कार्रवाई की बातचीत हो रही है, जो एक पक्ष को नहीं गिरफ्तार किया गया उसको भी गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एप्लीकेशन दोनों तरफ से पड़ा हुआ है। बहरहाल जो लोग यहाँ आए हुए थे परिजन लोग, उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि भैया अगर मारपीट दोनों पक्ष से हुई तो दोनों पक्ष के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, एक पक्ष की सज़ा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस प्रशासन अगले पक्ष की ओर कब कार्रवाई करती है, ये तो आने से बताएगा। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी गौतम के साथ, न्यूज़ भारत 7 रांची।
है।